अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो फाइनेंशियल रिव्यू होगा उस शेयर्स का नाम है मैक पैक फिल्म्स लिमिटेड और इस शेयर्स का भी ताल्लुक है पेपर एंड बोर्ड पैकेजिंग से। और इसकी क्या तफसीलात हैं वो हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा मौजू जो है वो है मैकपैक फिल्म्स। इस पे आज हम आपका फाइनेंशियल रिव्यू पेश करेंगे और इसका ताल्लुक भी पेपर एंड बोर्ड सेक्टर से। तो सबसे पहले इसकी हम आपको बताते हैं मार्केट रेट। इसका मार्केट रेट है 36.53 और ये रेट हम आपको बता रहे हैं 31/7/2025 का। और इसकी रेंज रही थी 36.53, मिनिमम साइड पर आता और मैक्सिमम ये गया था 40.58 पे और क्लोज हुआ है ये 36.53 पे। तकरीबन ये लोअर लॉक के करीब क्लोज हुआ है। इसका ईयर एंड आपको बताते हैं 30/6/2025। इसके ऑडिटर जो है वो KPMG तासिर हादी एंड कंपनी है। इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो उम्मीद है वो 18/9/2025 को होगी और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 35% का है। इसकी मेजर होल्डिंग जो है वो डायरेक्टर्स के पास है और उसकी परसेंटेज है 63.13% और EOBI जो गवर्नमेंट का इदारा है इसके पास इसकी परसेंटेज है 7.87% और जनरल पब्लिक के पास इसके शेयर्स हैं 23.06% और म्यूचुअल फंड्स के पास इसके शेयर्स हैं 2.98%। अब हम आपको इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताते हैं 2023 की और उसको कंपेयर करेंगे 2024 से। तो इसमें सबसे पहले हम अर्निंग पर शेयर इसकी बताते हैं। 2023 में इसकी अर्निंग पर शेयर थी 6.39 रुपए, जो 2024 में गिर के हो गई 4.35 रुपए। कैश डिविडेंड इसने 2023 में भी दिया था 1.5 रुपए पर शेयर और 2024 में दिया था 1.25 पर शेयर। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो 2023 में 9.57 डिविडेंड यील्ड थी इसकी और 2024 में 6.98% डिविडेंड यील्ड थी। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो 2023 में 13:87 का रेशियो था और 2024 में 15:85 का रेशियो था। मार्केट रेट पर शेयर की बात करें क्लोजिंग पे 2023 की 15.67 था और 2024 में 17.92 था। हाई रेट की अगर बात करें तो 2023 में 17.39 हाईएस्ट रेट था और 24 में हाईएस्ट रेट था 24.24। लो रेट की अगर बात करते हैं तो 2023 में 14.15 था और 2024 में 15.97 था। प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर बात करें तो 2023 में 2.45 था और 2024 में 4.12 था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 2023 में था 23.8% और 2024 में ये गिर के 16.5% हो गया। प्राइस टू बुक वैल्यू 2023 में 0.20 थी और 2024 में 0.22 थी। और बुक वैल्यू पर शेयर की अगर बात करें तो 2023 में 31.93 था और 2024 में 37.72 थी। अब करंट रेशियो की अगर बात करें तो करंट रेशियो इसका 2023 में भी 1.15 था और 2024 में भी 1.15 था। रिटर्न ऑन इक्विटी जो थी वो 2023 में 20% की थी और 2024 में 11.5% की थी। अब हम बात करते हैं कि ये किस चीज में डील करता है, मैन्युफैक्चरिंग ये क्या करता है। तो इसमें हम आपको बताते चलें कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस और सेल करता है आपका प्लास्टिक पैकेजिंग फिल्म्स की इसकी सेल है और इसका बिजनेस जो है वो प्लास्टिक पैकेजिंग फिल्म्स है। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट 31/3/2025 की। जो लेटेस्ट अकाउंट उसके आए हुए हैं 9 महीने की, उसका तस्करा हम आपसे करते हैं। उसमें हम आपको 31/3/2024 के फाइनेंशियल्स भी के रिजल्ट्स भी बताएंगे और 31/3/2025 के भी बताएंगे। तो सबसे पहले अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 31/3/2024 को इसकी अर्निंग पर शेयर थी 4.12 रुपए। 31/3/2025 को ये गिर के हो गई 1.23 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 31/3/2024 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 17.95, जो 31/3/2025 को गिर के हो गया 11.69। डिविडेंड इसने 2024 में भी कोई डिविडेंड नहीं दिया था इस क्वार्टर में और 2025 में भी कोई डिविडेंड नहीं दिया इसने इस क्वार्टर में। लास्ट अगर क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर की हम बात करें तो लास्ट 24 में जो लास्ट क्वार्टर था यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक का जो क्वार्टर था उसमें 1.11 अर्निंग पर शेयर थी
और 31/3/2025 में जो आपका आखिरी क्वार्टर है जनवरी से लेके मार्च तक का, इसमें अर्निंग आई है ₹1.03। तो यह मैं आपको बताता चलूं कि इसकी टोटल अर्निंग जो आई है वो आई है ₹1.23 और सिर्फ इस क्वार्टर की इनकम अगर देखी जाए तो वो ₹1.03 है। यानी कि इसमें अर्निंग जो आई है वो इसी क्वार्टर में आई है, इससे पहले जो थी उसमें कोई खास अर्निंग नहीं थी और कंपनी तकरीबन पार ही चल रही थी, कोई ऐसा कोई प्रॉफिट उसमें नहीं था। मगर अब इसकी अर्निंग जो है इसी क्वार्टर में जो आई है वो ₹1.03 आ गई है। अब हम लास्ट क्वार्टर की अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेट बताएं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट इसका 31/3/2024 में 13.55% था और थोड़ा सा रिड्यूस हो गया 31/3/2025 में ये 12.64 हो गया। यानी कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो बढ़ा है। एवरेज जो आपके 9 महीने का आया है वो 11.69 आया है और इसी क्वार्टर का जो जीपी रेशो आया है वो 12.64 आया है। और यहां मैं एक बात आपको और बताना चलूं कि इसने सक्सेसफुली कमेंसमेंट कर दी अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन की। थर्मल कोटिंग मशीन से जो ये प्रोड्यूस कर रहा है वो इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट हो गई है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आइंदा क्वार्टर्स में इसकी इनकम बढ़ जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट 30/6/2025 को क्या हो सकते हैं। तो हमने जो अंदाजा लगाया है इसका लास्ट क्वार्टर में जो इनकम ₹1.03 की आ गई है उसको देखते हुए जो अब लगती है सूरत हाल, जो अगर इसमें एक क्वार्टर और ऐड कर लें तो अब हमें उम्मीद है कि इसकी जो अर्निंग होगी वो ₹1.80 के करीब आ सकती है और ये कैश डिविडेंड भी आपको ₹1 पर शेयर दे सकता है, इसलिए कि इसने पिछले साल भी अपनी रिवायत जो थी कैश डिविडेंड देने की बरकरार रखी है। 23 में भी इसने दिया था ₹1.5, 24 में इसने दिया था ₹1.25। तो अब इसकी थोड़ी अर्निंग कम हो गई है तो हमें उम्मीद है कि आपको अब भी ये एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त ₹1 का कैश डिविडेंड दे देगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकती है एट द टाइम ऑफ एनुअल अनाउंसमेंट। तो हमने इसका 4 साल का जो पी रेशो का एवरेज निकाला है, तो इसके 4 साल का पी रेशो का जो एवरेज निकला है वो निकला है 4.72 पी रेशो निकला है। तो अगर पी रेशो के हिसाब से हम इसको ₹1.80 पर शेयर से मल्टीप्लाई करें तो इसकी प्राइस बहुत कम निकलती है, यानी कि सिर्फ ₹8.5 निकलती है। और हमने एक और मेथड भी अप्लाई किया है कि जो आजकल आपका एवरेज पी स्टॉक मार्केट का चल रहा है वो तकरीबन चल रहा है ₹7। तो ₹7 को भी अगर हम ₹1.80 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी कीमत निकलती है ₹12.60, यानी कि इसको आप राउंड कर लें तो ₹13। इन दोनों मेथड से जो प्राइस निकल के आ रही है और जो अभी करंट प्राइस चल रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क मौजूद है। तो हमारी अपनी जो जाती प्रिडिक्शन है इसके बारे में कि इसका रेट जो है वो तकरीबन अनाउंसमेंट के वक्त मजीद गिरता हुआ आएगा। अभी भी आज भी जो मैंने आपको बताया तकरीबन लोअर लॉक के करीबी इसका शेयर ने एंड किया है। इससे पहले भी तकरीबन यही सूरत हाल थी। तो उम्मीद है कि तेजी से इसका रेट मजीद गिरेगा और ये अराउंड ₹25 तक अगर आ जाए तो आप इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे पहले इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो आपको इंशाल्लाह ये अगर शेयर इतना बुरा नहीं है, इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। और जैसे मैंने बताया इसने अपनी थर्मल कोटिंग मशीन की भी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। उससे जो इसके मटेरियल बन रहा है वो भी अब मार्केट में सेल होने के लिए आ जाएगा, तो उससे भी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। आप अगर चाहें तो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट ₹25 के रेट पे स्टार्ट कर सकते हैं और इसको देखते रहें कि ये कहाँ जा रहा है। तो इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट जब कीजिएगा जब इसके फाइनेंशियल अनाउंसमेंट आ जाए, इससे पहले इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा ताकि इसके फाइनल रिजल्ट्स आ जाए कि अब इसका बिहेवियर क्या है और ये अब कितनी अर्निंग दे रहा है। तो वो सब अब आने वाले हैं, वो ज्यादा अरसा रह नहीं गया है। तो बड़े मोहतात तरीके से आप इसमें अगर चाहें तो बहुत मामूली सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर वो भी रिजल्ट देखने के बाद कीजिएगा। ये हमारी राय है। बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, मगर हमारे हिसाब से इसमें अभी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ एक बात और जरूरी बता दूं कि लास्ट 90 डेज के जो इसके रेट है उसमें हम बात कर लेते हैं। तो लास्ट 90 डेज का जो हाई रेट रहा है वो रहा है 70.49 और लोएस्ट रेट रहा है ₹13.11। यानी कि अगर आप सिर्फ 3 महीने पीछे जाएं
तो आपको लोएस्ट रेट इसका 13 रुपए 11 पैसे भी रहा है। और ये वही रेट है जो मार्केट की पीई के हिसाब से, जैसे हमने अभी आपको निकाल के बताया कि अगर 7 रुपए पीई है तो उसके हिसाब से जो रेट इसका निकलता है वो 13 रुपए निकलता है। तो तकरीबन लोएस्ट रेट भी इसका तकरीबन वहीं तक आया है। जब भी हम ये आपसे कह रहे हैं कि इसको रिजल्ट आने दीजिएगा, जब इसको परचेज कीजिएगा, इससे पहले इसको परचेज नहीं कीजिएगा। अब हमको इसकी हिस्टोरिकल प्राइस बता देते हैं। तो ऑल टाइम हाई भी जो ही रहा है 70 रुपए 49 पैसे, ये आपके 2025 में 90 डेज में ही आया है, ये इसका हाईएस्ट रेट है। और इसका लोएस्ट रेट रहा है 1.51 और 2024 में इसका हाईएस्ट रेट था 21.99 और लोएस्ट रेट था 15 रुपए 50 पैसे। और 2025 में इसका हाईएस्ट रेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 17.49 और लोएस्ट रेट 13.11 रहा है, जो ये तकरीबन आपके लास्ट 90 डेज में है। तो मैंने इस कंपनी के बारे में आपको बड़ी तफसील से बता दिया और अपनी राय भी बता दी है और आपको मशवरा भी यही दिया है कि आप इसमें अगर परचेजिंग करें तो इसके रिजल्ट्स आने के बाद कीजिएगा, इससे पहले इसमें हाथ मत डालिएगा और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा जरूर कीजिएगा। अब हम यहाँ अपनी इस वीडियो का तो अख्ताम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ। जैसे कि आपको इल्म है कि हम अपनी चैनल की जो मेंबरशिप है वो आपको 1 साल की मेंबरशिप जो है वो 12,000 रुपए में ऑफर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने एक और सिलसिला शुरू किया है कि आप अगर चाहें तो कॉल बुक करके हमसे बात कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल चीजों को हमसे शेयर कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं, अपनी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको डिस्कस कर सकते हैं 1 to 1। इसके चार्जेस सिर्फ 5,000 रुपए हैं और ये आधे घंटे की कॉल होगी। इसके साथ ही अपने इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के साथ ज्यादा शेयर करें, बेल के निशान को जरूर प्रेस करें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।